भारत ने एक बेहद रोमांचक और स्पीड भरे मैच में दक्षिण कोरिया को पराजित कर एशियन गेम्स हॉकी की स्पर्धा में फाइनल में अपनी जगह सुरक्षित करा ली है। जी हां, भारत ने हॉकी में दक्षिण कोरिया को 5-3 से पराजित किया। लेकिन क्या मुकाबला हुआ। हर पल आप इस शंका में थे कि कहीं दक्षिण कोरिया की टीम गोल उतार तो नहीं देगी। लेकिन भारत ने वो गलतियां नहीं की जो उसने 2018 के एशियन गेम्स में की थी, जब ग्रुप लेवल पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल में मलेशिया से मौके का फायदा नहीं उठा सकी थी और टाई ब्रेकर में मैच गंवा बैठी थी। लेकिन वो बातें पुरानी हो गई। नई बात यह है कि भारत ने दक्षिण कोरिया को पराजित कर एशियन गेम्स हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है और एक बार फिर से स्वर्ण पदक की आस जो है वो जग गई है और उम्मीद है कि भारत को इस बार स्वर्ण पदक मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। आज आपको बताने जा रहा हूं कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच जो एशियन गेम्स हॉकी में सेमीफाइनल मुकाबला हुआ उसमें क्या कुछ हुआ। तो पहली बात तो बता दूं कि मुकाबला बहुत रोचक हुआ और मैच से पहले जो बातें मैंने भी अपने कार्यक्रम में कही थी वो ये कही थी कि जब आप दक्षिण कोरिया का सामना करते हैं तो दो चीजों पर ध्यान रखना है। पहला तो ये कि दक्षिण कोरिया का डिफेंस मजबूत है, तो आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से जल्दी गोल कीजिए ताकि दक्षिण कोरिया की टीम को अटैक पर आना पड़े और फिर आपको गोल करने के और अवसर मिलेंगे। और दूसरी बात जो मैंने कही थी वो ये कही थी कि आपके डिफेंस को बिल्कुल तैयार रहना होगा, क्योंकि दक्षिण कोरिया की टीम काउंटर अटैक के लिए जानी जाती है। और हुआ क्या कि अटैक तो जो इंडियन के फॉरवर्ड थे उन्होंने तो शानदार तरीके से अपने काम को अंजाम दिया, लेकिन डिफेंस से कहीं कहीं चूक हुई और उसी की वजह से ये मैच इतना रोचक बन गया। अब और ज्यादा कुछ बताने से पहले बता दूं कि किस किस तरह से गोल हुए और किन्हों किन्हों ने ये गोल दागे। अगर हम पहले क्वार्टर की बात करें तो पूरी तरह से भारत इस पहले क्वार्टर में छाया रहा, चाहे आप बॉल पोजीशन की बात कर लें या गोल करने की बात कर लें। 5वें मिनट में ही भारत को पहला गोल मिला और यह गोल मिला हार्दिक की तरफ से, जो उपकप्तान है भारतीय हॉकी टीम के। वो एक तगड़ा शॉट लगाते हैं, गेंद जो है डिफेंडर के पैर से लगते हुए गोल के अंदर जाती है और भारत जो है 1-0 से आगे हो जाता है। दूसरे गोल के लिए भी भारत को ज्यादा देर का इंतजार नहीं करना पड़ता और 11वें मिनट में जो है मनदीप जो है वो दूसरा गोल कर देते हैं। होता क्या है कि मनदीप इससे पहले 7वें मिनट में एक ओपन नेट मिस कर गए थे, तो उस गलती का ये रेक्टिफिकेशन था। होता क्या है कि गुरजंत को बॉल मिलता है, गुरजंत मनदीप को बढ़ाते हैं और मनदीप जो है अपनी पुरानी गलती को न दोहराते हुए इस एशियन गेम्स का अपना 12वां गोल करते हैं, जो कि इस मैच का दूसरा गोल था। तो भारत 2-0 से आगे हो जाता है। तीसरा गोल भी पहले क्वार्टर के अंतिम समय में 15वें मिनट में भारत को मिल जाता है। हरमनप्रीत जो है वो एक शॉट लगाते हैं जो गोलकीपर की तरफ से डिफ्लेक्ट होकर आता है। हालांकि सुखजीत उस गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो गेंद छिटक कर पहुंचती है ललित के पास। अनुभवी ललित इसी मौके की तलाश में तो थे, वो गेंद को डिफ्लेक्ट करते हैं, गोल के अंदर डालते हैं और भारत 3-0 से आगे हो जाता है पहले क्वार्टर में। तो जहां पहला क्वार्टर भारत के नाम रहा, दूसरे क्वार्टर पर दक्षिण कोरिया का नाम लिखा हुआ था। दूसरे क्वार्टर में 17वें मिनट में दक्षिण कोरिया की टीम जो है अपना पहला गोल करती है। पेनल्टी कॉर्नर से ये गोल आता है, वेरिएशन पे ये गोल आता है और होता क्या है कि इंडियन डिफेंडर्स जो उनके ड्रैग फ्लिकर्स हैं जैग की तरफ देखते रहते हैं और वहां पर जो है वो जंग शॉट लेते हैं और वो दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल करते हैं। स्कोर हो जाता है भारत 3 दक्षिण कोरिया 1।
3 मिनट बाद ही दक्षिण कोरिया की तरफ से दूसरा गोल आता है। यह मैदानी गोल था, लेकिन गोल करने वाले जो थे वो वही थे, जैंग ही गोल करते हैं और जो स्कोर लाइन हो जाता है वो हो जाता है 3-2 का भारत के फेवर में। तो मुकाबला धीरे धीरे रोचक होता जाता है। यह क्या कमबैक था दक्षिण कोरिया का, लेकिन इस लीड को फिर से बढ़ाने की का काम जो है वो अमित रोहिदास करते हैं। पेनल्टी कॉर्नर वहां पर मिलता है। वहां पर 2 बैटरी भारत की थी। पहली बैटरी पर हरमनप्रीत थे, दूसरी बैटरी पर अमित रोहिदास थे। हार्दिक इंजेक्ट करते हैं और वहां पर क्या होता है कि पहली बैटरी हरमनप्रीत जो है उसे पास करते हैं, दूसरी बैटरी के पास गेंद पहुंचती है। इसके लिए दक्षिण कोरिया के डिफेंडर तैयार नहीं थे और वहां पर अमित रोहिदास का पावरफुल जो शॉट है वो तख्ता खटकाता है और भारत जो है वो 4-2 से आगे हो जाता है। इसी स्कोर पर हाफ टाइम होता है। तो दूसरे क्वार्टर में आप कह सकते हैं कि दक्षिण कोरिया ने वापसी की और मैच को रोमांचक बना दिया। यह मैच और भी ज्यादा रोमांचक हो गया तीसरे क्वार्टर में। हालांकि तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमें जो है थोड़ी शांत दिखी। 37वें मिनट में भारत को एक अवसर वहां पर मिला था, लेकिन वो गुरजंत जो है उसका फायदा नहीं उठा सके, गोलकीपर ने सेव कर लिया था। लेकिन 42वें मिनट में फिर से जो है पेनल्टी कॉर्नर मिलता है दक्षिण कोरिया को और जंग यहां पर फिर से जो है वो गोल दाग देते हैं। और यहां पर डिफेंस की कमजोरी जो है वो दिखती है। फर्स्ट कोई रशर ही नहीं था, तो फर्स्ट रशर था नहीं, पूरा इनको गैप मिलता है और जंग जो है वो तीसरा गोल कर देते हैं और मुकाबला जो है वो बहुत रोचक हो जाता है। 4-3 के स्कोर पर आ जाता है और इसी पर थर्ड क्वार्टर समाप्त होता है। चौथे क्वार्टर में एक अंदेशा बना हुआ था कि काउंटर अटैक तो साउथ कोरिया करेगा ही करेगा। भारत उसका सामना कैसे करता है, कहीं ओवर डिफेंसिव तो नहीं हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत ने अटैक जारी रखे और 54वें मिनट में जो है भारत को 5वां गोल मिल गया। और वो जो मनदीप और अभिषेक की जोड़ी की मैं बात करता आया हूं इस एशियन गेम्स में, जो दिखा है वो फिर से वो जोड़ी दिखी। और इस बार जो है वो मनदीप एक एरियल बॉल जो है वो अभिषेक तक पहुंचाते हैं। अभिषेक उसे लेकर, वो जो अंदेशा था कि वहां पर उसे कोरिया के डिफेंडर्स रोक लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो थोड़ी सी जगह मिलती है उसी जगह की तलाश में थे अभिषेक और रिवर्स फ्लिक लगाते हैं और भारत के लिए 5वां गोल करते हैं। तो 5-3 से भारत जब आगे हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि दक्षिण कोरिया के अंदर वो डेस्परेशन दिखने लगता है। वो अपने गोलकीपर को बाहर कर देते हैं क्योंकि उनके पास ऑल आउट जाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन यह रास्ता भी उन्हें मंजिल तक लेकर गया नहीं, क्योंकि भारत ने तय कर रखा था कि इस बार मंजिल तक तो हम ही जाएंगे। और भारतीय हॉकी टीम ने जो बाकी के जो 6 मिनट थे उसे गुजार दिए और भारतीय टीम ने यह सेमीफाइनल मुकाबला 5-3 के बड़े अंतर से जीत लिया। हालांकि ये स्कोर लाइन आपको बताता है कि ये जो फासला है वो 2 गोलों का है, लेकिन मुकाबला इससे कहीं करीबी था। और आप कह सकते हैं कि वो एक अंदेशा पूरे मैच के दौरान जो है वो हर भारतीय खेल प्रेमी के अंदर था, क्योंकि वो 2018 की जो एक बुरी याद है वो साथ में थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये कहना पड़ेगा कि जो हरमनप्रीत की ये भारतीय हॉकी टीम है वो डिजर्व करती थी फाइनल, और फाइनल ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि वो गोल्ड मेडल डिजर्व करती है, क्योंकि इस पूरे एशियन गेम्स में भारत से बेहतर कोई और टीम खेल ही नहीं रही है। तो बस एक और गेम बचा है, फाइनल का मुकाबला बचा है, और अगर भारत की टीम उस फाइनल मुकाबले में इसी तरह का प्रदर्शन दोहरा देती है जैसा कि वो इस एशियन गेम्स में करती आ रही है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि भारत का गोल्ड मेडल तय है और साथ ही ओलंपिक कोटा भी तय है। भारतीय हॉकी टीम को फाइनल के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।